और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि एक अवसर जो है मुझको दिया है, एक भारी जिम्मेवारी दी है, जिसको पूरी ईमानदारी के तहत इस जवाबदेही को हम पूरा करने में लगे हैं। अब महोदय नेता प्रतिपक्ष तो चले गए, उनसे हम सवाल पूछना था, लगता किसी ने पहले ही उनको हिंट कर दिया। हम पूछना यही सदन में ना सभी लोगों के सामने महोदय उन्होंने बोला कि अगर तमिलनाडु की घटना अगर गलत साबित होगी तो मैं माफी मांगूंगा। उनके कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए वहां टीम भी भेजा और बात स्पष्ट रूप से तमिलनाडु पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जो घटना हुई थी ये एक फेक वीडियो था, एक प्रोपेगेंडा था दो राज्यों को लड़ाने के। ये लोग तो भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन तमिलनाडु इसी भारत का अंग है। लेकिन कितनी मन में घृणा है, जहर है, नफरत है इन लोगों को। बिना जांच पड़ताल किए हुए, बिना क्वेरी किए हुए, वेरीफाई किए हुए आकर के हंगामा करना। अभी यहीं के रिपोर्टर बेचारे लिख करके बाहर जा रहे थे तो हंगामा करने लगे, रे बाहर का लोग कैसे आ गया। ये अभी साबित हुआ है महोदय। मतलब बिना हाथ गोर पांव के जो मन में आता है ये लोग बोलते हैं। चाहे पहले शहीद वाला पिता की अपमान की बात कही गई, वो भी झूठा साबित हुआ। तमिलनाडु वाला महोदय जो बात था वो भी जो है झूठा साबित हुआ। तो महोदय इनका केवल एक ही काम है, केवल झूठ बोलना। इनके और हमको आज तक समझ में नहीं आया असत्य और झूठ में क्या अंतर है। असत्य लोगों में, समाज में जहर किस तरह का बोया जाए, उसी काम में ये लोग लगे रहते हैं महोदय। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना। माइक वाली जो घटना हुई थी वो कह रहे थे कि खोल के छूते ही गिर गया था और सब लोगों ने वीडियो देखा कैसे ताबड़तोड़ घुमाई चल रहा था, खिंचाई चल रहा था। उसके बचाव में ये आगे महोदय। मतलब अब नेता प्रतिपक्ष जैसे भी हो, नेता प्रतिपक्ष है संवैधानिक पद पे, तो कम से कम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए। अब हमको नीतीश जी को पता नहीं था कि हम जब एक होंगे तो इनके तोते जो है पिंजरे से बाहर निकलेंगे। तो ये तो हमको पता ही था महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी पता था कि पिंजरे तोते जो है निकलेंगे पिंजरे में से। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमको जो है माफी मांगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इस्तीफा मांग रहे थे, ईडी सीबीआई की जांच की बात कर रहे थे, उस पे हम आते हैं। लेकिन ये लोग तो चले गए। लेकिन आज पथ निर्माण विभाग पे वाद विवाद है, इस पे भी हम आएंगे, बताएंगे। लेकिन आज जो हम लोगों का प्रयास है महोदय पथ निर्माण विभाग का कि अच्छी कनेक्टिविटी राज्य को दे। अच्छी कनेक्टिविटी के तहत पुल का निर्माण होता है, अच्छी सड़कों और मेंटेनेंस को भी हम लोग जो है खास तौर पे ध्यान दें, ताकि जो चीजें हमने बनाई हैं उसको भी हम लोग मेंटेन कर सके। और हमारी अब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार की कोशिश है कि विकास के पथ पर हम लोग आगे बढ़े, इसी तरीके से निर्माण पक्की सड़क, अच्छी सड़क और भी पक्की सड़क, तरक्की की सड़क बनाने वालों के लिए रुकने थकने की गुंजाइश कहाँ है। तो इस दिशा में और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बिहार इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये बिहार जो है लीडिंग स्टेट है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पथ निर्माण विभाग ने किए, चाहे बीएसआरडीसी हो, पुल निर्माण निगम हो या विभाग के लोग हो, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं महोदय। इसके लिए
हम विभाग के अधिकारियों के साथ साथ, कर्मियों के साथ साथ, सबसे बड़ी भूमिका जिनकी रही है अभियंताओं, उन सभी अभियंताओं को सदन पे आज खड़े होकर के धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि बिहार जब आगे बढ़ा है तो उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद इंजीनियर, एक एक चीज जो है चीजों को समझते हैं। कई इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट किए गए हैं, इन्हीं के सोच का असर है महोदय, जो काम हुआ है। मुख्यमंत्री जी का पहले विचार था 6 घंटे में आ जाए, फिर 5 घंटे में आ जाए, वो विभाग ने जो है हासिल किया है। और हम लोगों की कोशिश है कि और भी रास्ते को और सुगम बनाया जाए और सुरक्षित। सेफ्टी को देखते हुए, सेफ्टी भी बहुत जरूरी है महोदय, आए दिन एक्सीडेंट होता है, अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। रोड में मेंटेनेंस के लिए भी हम लोग ओपीआरएमसी के थ्रू करते हैं, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी है, फतेह अमृत जी बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि ये काम हुआ। रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब कंप्लेन जो है तुरंत इंजीनियर जो है वो करता है, मैंडेटरी उसकी मॉनिटरिंग होती है और तुरंत इमीडिएट उसका जो है हल होता है। इसको देखते हुए कई राज्य के लोग और खुद केंद्र सरकार के लोग सीख करके गए महोदय। तो ये बड़ी उपलब्धि है, हर एक चीज जो है कायदे से जो है किया जा रहा है। लेकिन आपको हम बता दें, ज्यादा कुछ नहीं, इस विभाग की बहुत सारी जो है उपलब्धियां रही हैं, समय कम है, क्योंकि मूलतः सब लोग जानते हैं और सब लोग मन पे दिल पे हाथ रख के अगर माने तो मानेंगे कि भाई हाँ, रोड के मामले में बिहार जो है पुल के मामले में बेहतरीन काम किया और काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे कोई किसी दल का हो, किसी विचार का हो। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो सब चीज जो है मानते हैं लोग। लेकिन कुछ जो मेन प्रोजेक्ट्स वगैरह है, जैसे आपका जेपी गंगा परियोजना के दीघा से पीएमसीएच पतांश का लोकार्पण हुआ, अटल पथ फेज 2 का हुआ, महात्मा गांधी सेतु का लोकार्पण हुआ, जिससे उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार का आवागमन जो है संपर्कता सुगम उससे हुआ है महोदय। तो काफी जो है काम अच्छा हुआ। इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि अच्छी सड़कें आधुनिक युग की वह जरूरत है जिस पर देश प्रदेश सपने सरपट भागते हैं। अच्छी सड़कें आधुनिक युग की वो जरूरत है जिस पर देश प्रदेश के सपने सरपट भागते हैं महोदय। तो महोदय इसी सिलसिले में अगर देखिएगा तो चाहे एमटीआर हो, स्टेट हाईवे हो, एनएच हो, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जो है हम लोग जो है काम कर रहे हैं, आरओबी का निर्माण हो, केंद्र सड़क जो अवसंरचना निधि जो CRIF फंड जो कहते हैं उसके तहत भी काम होता है। 7 निश्चय पार्ट 2 का सुलभ संपर्कता बाईपास एलिवेटेड रोड ये बने, नाबार्ड संपोषित जो है वो भी कार्य उसके तहत होता है। और महोदय प्रमुख नदियों पर पुल का निर्माण अगर बनाना हो तो कई ऐसी प्रमुख नदियां हैं, चाहे कोसी में, सीमांचल में जो बनी है। नई नियुक्तियां भी, क्योंकि मैन पावर रहेगा तो उसके लिए विभाग ने निकाला है, कई जगह रिक्रूटमेंट हुआ है और कई जगह जो है आगे भेजा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके, उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। तो महोदय बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पथ निर्माण विभाग में हुए हैं, उसका कुछ हमारे सदस्य जो हैं वो कह रहे थे, उन सब का जो क्वेरी था। अब श्रेयसी बात को रख रही थी, हमारे साथ ही स्कूल में पढ़ी है, जैसा वो बता रही थी, अच्छी डांसर भी है, अच्छी स्पोर्ट्समैन भी है। वो कह रही थी कि हम अब तक नितिन गडकरी जी से नहीं मिले, हम गंभीर नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि अभी तो बिहार आए थे नितिन गडकरी जी, जो हम गए थे तो अपनी मांग को भी हमने रखा था, उद्घाटन जो कैमूर के इलाके में जो हुआ था, उनको पता ही नहीं। और हमने जो चिट्ठी भी लिखी है नितिन गडकरी जी को, भाई जो उनके NHI के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो धीरे चल रहे हैं, उसमें तेजी लाए। उसमें महेशाकुट सहरसा मधेपुरा पूर्णिया पथ है जो NH 107 है, NH 77 जो हाजीपुर मुजफ्फरपुर पथ है, इसमें भी काम धीरे चल रहा है। राष्ट्रीय उच्च पथ जो NH 19 है, हाजीपुर छपरा पथ की क्या स्थिति है सब लोग जानते हैं। पटना गया धोबी जो
NH 83 है, उसको लेकर के हमने चिट्ठी लिखा। और भी निर्माणाधीन जो बाईपास में प्रस्तावित सभी 5 आरओबी के निर्माण कार्य की गति अत्यंत ही स्लो है, बहुत ही धीमे है, उसको लेके हमने लिखा। वीरपुर उदय किशनगंज NH 106 तो 2 लेन के अनुरूप जो है निर्माण का कार्य किया जा रहा है, उसमें भी जो प्रगति है जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे ऐसे जितनी चीजें हैं, और जहां भू अर्जन की कार्रवाई तो चल ही रही है, तो ऐसे ऐसे पथों को लेकर के हमने नितिन गडकरी जी को चिट्ठी जो है लिखा है। लेकिन उनको तय करना ही, जितने पथ हैं आप लोग सब लोग जान रहे हैं, बिहार के लोग हैं, कि कितना दिन से चल रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पा रहा। तो अब उनको तो पता नहीं। अभी स्पोर्ट्स को लेकर के पूछ रही थी, हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे कि और महागठबंधन की सरकार आते ही स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। इससे बढ़िया स्पोर्ट्स पॉलिसी, चाहे जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी राजगीर में, वो बन ही रहा है, मोनी हक स्टेडियम भी बन रहा है, हर एक चीजें जो है, अब चीजें जो है आ रही हैं पट्टी पर, और चीजें जो है और सुधारा जा रहा है। लेकिन जो भी खेल कूद में हुआ तो बिहारी सरकार ने किया। एक चीज बता दे जो मोदी जी ने किया हो 8 साल में, 9 साल में केंद्र की सरकार में खेल कूद के लेकर के, तो उनको तो कुछ भी कहना है कहती रहे, असल में वो गलत जगह बैठी हुई है बेचारी। हमको तो अच्छा लगता है जब कोई युवा बोलता है, कोई डिसीजन मेकिंग में आता है, पॉलिसी मेकिंग में आता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है, और बड़ी अच्छे से अपनी बात को भी रख रही थी। लेकिन ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां ज्ञान नहीं दिया जाता है, जहाँ केवल झूठ फरेब की राजनीति होती है, नकारात्मक चीजें होती हैं, उस खामे में बैठी हुई है। फिर उनकी मर्जी, लेकिन धक्का तो सबको लगेगा ही। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ क्या क्या किया, अपने लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, किसको नहीं पता है। तो इसलिए महोदय, जो ये नाबार्ड की जो बात कर रही थी, 1850 करोड़ का 41 स्कीम है, जो कैबिनेट जो है 31 मार्च से पहले जो हो जाएगा। DPR ऑफ ईच प्रोजेक्ट 41 जो है DPR, वो टाइम होते ही नेचुरल प्रोसेस है, वो विल टेक टाइम, वो समय पर हो जाएगा। और 12 स्कीम जो है जिसमें अप्रोच रोड का इशू था, उसको हम लोगों ने देखते हुए लैंड एक्विजिशन को रिजॉल्व करते हुए जो है सारा कर लिया है। और जो 4 जो स्कीम है वो पेंडिंग है, वो भी 15 अप्रैल तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें अब बिना पहुंच पथ के, वो बता रही थी कि बहुत पहुंच पथ नहीं है, वो वैसे 4 है जो पुल जहां पहुंच पथ नहीं है। अरवल जिला में भगवतीपुर के बीच पुल का जो है उगम पथ को लेकर के जो पुल के निर्माण के लिए भू अर्जन चल रहा है, जून 23 तक हो जाएगा। बेतिया जिला में ससिस्वा बाजार से सिखरना मार्च 2023 तक जो है वो कर लिया जाएगा महोदय। बेतिया जिला में धनकुटवा में त्रिभुवन नदी पर पुल का निर्माण है, उसका भी 23 तक जो है उसका कार्य जो है लक्ष्य जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। और कटिहार जिला में गोगरा लालगंज पथ जो पुल है, उसका भी भू अर्जन की प्रक्रिया चल रही है, नवंबर 2023 तक इसको भी पूर्ण कराने का लक्ष्य है महोदय। तो ये सारी चीजें चल रही है। संजय सरावगी जी आए, वो बता रहे थे दरभंगा के बारे में, तो उनको तो खुश होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी यात्रा में, जो समाधान यात्रा में काफी चीजों का समाधान हुआ है। तो काफी काम जो है इस यात्रा के बाद जो हुआ है। अब ये VIP रोड के चौड़ीकरण का कह रहे थे, उसका जो है DPR महोदय बन रहा है। और 4 सड़क की जहां तक बात कर रहे थे, वो स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष जो है वो रखा गया है। अगर वो पास हो जाएगा तो निविदा अप्रैल तक हम लोग जो है निकाला जाएगा। और साथ ही साथ जो फ्लाईओवर की बात कर रहे थे, इसको गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं, और जरूरत पड़े तो बनाएंगे भी महोदय। तो ये सारा काम है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, अभी सीमांचल को लेकर के अभी अख्तरुल इस्लाम इमाम जी भी बात कर रहे थे। महानंदा नदी पर जो है 200 करोड़ का पुल जो है वो हम लोग जो है निर्माण जो है कराने का हम लोगों के पास प्रस्ताव है, इस पे हम लोग जो है करवा रहे हैं। और भी गो विधानसभा में हसपुरा जो भीम जी बता रहे थे, कई सड़कें हैं, हमारे अधिकारियों ने नोट किया है, वो सारी चीजें देख लेंगे। वैसे बाईपास जो है इस पुरा में कार्य योजना 2023-24 में है। हाजीपुर से वैशाली पथ की वाइडनिंग की बात कर रहे थे उनके सदस्य, वो भी 10 मीटर तक हम लोग वाइडनिंग करेंगे।
कटिहार में शकील अहमद जी का कहना था जो सिंगल लेन है उसको हम लोग डबल लेन जो है उसके लिए हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। तो सारी चीज का काम हम लोग महोदय कर रहे हैं। छोटे लाल जी का भी था, उसको भी हम लोग जो है एग्जामिन करवा रहे हैं। जो कपड़ फोड़ा से दरियारा रोड है उसका वाइडनिंग का प्रस्ताव भी है 23-24 में। तो ये सारे चीज जो है अभी बाबूबड़ी से मीना कुमारी जी बता रही थी, तेनुआही से खुटौना 16 किलोमीटर जो है वो भी प्रस्तावित है। तो ये सारे काम को महोदय हम लोग जो है कर रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में सारे काम को हम लोग की कोशिश है कि कोई प्रोजेक्ट अगर हम लोग उठाते हैं तो सही समय पर हम लोग जो है उसको पूरा कर दें, जो टारगेट है उसको समय पर पकड़ दें। तो ये कार्रवाई की जा रही है। ज़रा दिक्कत होता है भू अर्जन को लेकर के, तो उसके लिए अलग से हम लोगों ने अधिकारी जो है विशेषज्ञ जो है भू अर्जन को लेकर के अलग से सेल बनाया हुआ है ताकि जो है तेजी आ सके। तो महोदय इन लोगों को तो कोई काम है नहीं, सुनना तो है नहीं, काम से कोई मतलब तो रहता नहीं है। दिन भर इन लोगों का काम है नीतीश जी को गाली देना, हमको गाली देना, और रेड बुल पी करके गाली दे और एनर्जी ड्रिंक पी ले। इनके गाली देने से तो कुछ होने वाला है नहीं महोदय। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं, बीजेपी के पास ना कोई चाल है, ना कोई चरित्र है और ना कोई चेहरा है, ना कोई नेतृत्व है। ये असलियत है। केवल असत्य, झूठ, भ्रम लोगों में फैलाना, समाज को तोड़ना, नफरत की राजनीति करना। तो इनके लिए एक शायरी हम पढ़ देते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। तो महोदय ये बोल रहे हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अरे भाई जांच कोई नया है, सब रेप्लिका। 2017 में इनके एक नेता है अफुआ मियां, दिन भर पीसी कर रहा, दिन भर गरियाना पीसी करते हैं। पिछले बार 2017 में पीसी किए कि मिट्टी घोटाला हो गया, मिट्टी घोटाला हो गया। फिर वही मिट्टी घोटाला बाद में गठबंधन टूट गया, भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाया गया, कंफ्यूजन पैदा किया। वही पर बोले नेता फिर संबंधित विभाग के मंत्री बने, मिट्टी घोटाले पर ही मिट्टी डाल दिए। जिन्हें उनकी पार्टी ने ही राजनीतिक रूप से दफन कर दिया, वो अपनी प्रासंगिकता खोजने के लिए उसी मिट्टी तले दबे हुए हाथ पांव निकाल अपने आकाओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बताइए, सब लोगों ने देखा था क्या बकवास बातें मध्य डेली। हम तो पूछते हैं भाई नया क्या बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो 2 बार सीबीआई जांच करके बंद कर दिया, ईडी जो है जांच करके बंद कर दिया। एक एक के बाद बोलते जाते, लेकिन अपने आशियाना के बारे में नहीं बताते। आशियाना जो है उनका, उसके बारे में भी उनको जिक्र करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। अब जांच होगी तो हम तो जाएंगे। अब किस प्रकार से रेड पड़ा, नहीं पड़ा, क्यों हो रहा है, असली डर महोदय 24 का है। ये जान रहे ये कहीं टिकने वाले नहीं हैं। असली डर जो है महोदय 24 का है। और इतने घबराहट में क्या क्या नहीं कर रहे, हालांकि करते रहे। 6 साल से क्या कर रहे थे, क्या हुआ, एक हो गए तो फिर से इनका तोता पिंजरा से बाहर आ गया। कोई काम तो किए नहीं। कोई एविडेंस हो तो लाओ ना भाई। बोला गया कि मेरे यहाँ से कितना तो खजाना मिला। हाँ बोले उनको सीजर लिस्ट हुआ तो दिखा दो, ईडी वाले पंचनामा होता है दिखा दो, पता चल जाएगा। तो ये सब तो दिखाना नहीं, इन पे बात नहीं करना तकनीकी। इनको खाली है कि हम लोगों के काम को, जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन काम कर रही है जनता के प्रति, बिहार के प्रति, और ये जनता की मांग थी कि भाई महागठबंधन की सरकार बने और जरूरत थी, उसको देखते हुए बनी है, जनता के लिए काम करे। तो केवल इमेज को चरित्र हनन करना। और मेन जो काम कर रहा है, हम लोग 20 लाख नौकरी की बात नहीं कर रहे बल्कि देना शुरू कर दिए। तो उसके बाद जो है ये लोग जो है लगे पड़े कि हम लोग जो काम ना करें, डाइवर्ट करें, दूसरे काम में लगे, उलझे रहे।
इनको भी पता है कि कुछ नहीं है। फिर भी एक और शायरी हम कहना चाहेंगे। अब हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं, इतना कम उम्र में सारा अनुभव हो गया, हर जगह का, चाहे नेता विरोधी दल का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, या और भी तरह के सीबीआई, ईडी केस, मुकदमा, किस तरह का झूठ प्रचार, हर तरह से हम लड़े, इनका मुकाबला किए। तो हम इनको कहना चाहते हैं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। तो इनके इधर भपकी से हम लोग डरे वाला है क्या? पूर्णिया में तो हम लोग कह ही रहे थे। अब विजय माल्या कौन है इनको नहीं याद आएगा, मेहुल चौकसी कौन है इनको याद नहीं आएगा, नीरव मोदी कौन है, ललित मोदी कौन है, और फलना गुजराती भाई लोग कौन है, ये याद नहीं ना आएगा। अभी जो 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा दी, इनका तोता निकल ही नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेके कमेटी बैठा दी, तो इनका तोता क्यों नहीं निकलता है महोदय? निकालना ना चाहिए, लेकिन वो घोटाला नहीं होगा। मेरी बहनों का जा करके वहां ससुराल में जा करके उनकी ननद का, उनके ससुराल के ससुराल वालों का गहना निकलवा लेना, फोटो खींच लेना। आप समझिए 25 जगह रेड पड़ा, 25 जगह रेड पड़ा। हर घर में घर खर्च के लिए अगर 1-2 लाख रुपए भी होता है तो 50 लाख तो ऐसे ही हो जाता है। इसका क्या मतलब? तो इसलिए अब कान का मंगलसूत्र निकलवा के फोटो खींचना, अरे भाई आधे घंटे में काम खत्म हो गया था ईडी का महोदय मेरे यहाँ, लेकिन ईडी जो है बैठी रही। हम बोले अब काम खत्म हो गया, पंचनामा बनाइए जाइए, तो बोले नहीं ऊपर से फोन आएगा तब जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटा बैठे, आपके यहाँ 15 घंटा बैठने का ऑर्डर है। रात के 1-2 बजे लोग गए। मेरी बीवी गर्भवती, अब कल इतना र्यूमर फैल गया, कल तो अब बताते बताते कि हमको बेटी हुई, अच्छा है बेटी, हम तो चाहेंगे कि पहली वो तो बेटी ही हो, लक्ष्मी आए घर में, लेकिन महोदय इतना रूमर फैला। अब मेरी बीवी गर्भवती है, अब उसको इस टाइम में बीपी हाई होता है, शूटअप करता है, अब उसको एक जगह 15-15 घंटे बैठाना, कल ये अलग बात है। फिर बाद में हमने उसको हॉस्पिटल जबरन जो है हम लोगों ने भेजा, और हेल्थ इश्यूज पे तो कार्रवाई जो है वो रोक करके वो देखा जाता है। लेकिन आप देखिए बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय। भले विचार में हम लोगों का अलग था, लेकिन ये तो अलग ही माहौल है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग। कोई नया कुछ एविडेंस नहीं, एक ही केस जो है 3-4 बार जांच हो करके बंद कर दिया गया, जिसका पार्लियामेंट में भी जवाब दिया गया कि कुछ नहीं है। डीए केस हुआ हमारे पूरे परिवार पे, जब डीए केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तब भी लगे पड़े इन लोग। लेकिन इन लोगों का शातिरपना जो है चलने वाला नहीं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। और हमारे पुरखे हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे नेता के संघर्ष, साझी विरासत और वैचारिकी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, तो ना डरने का ना झुकने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और महोदय जो है लड़ाई लड़ के जीतेंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो कहूंगा, मैं हूं उसका वो है मेरा, मैं हूं उसका वो है मेरा, बात है ठोर ठिकाने की, बात है ठोर ठिकाने की, हमें क्या सदमा पहुंचेगा जब जनता हमारी यार बनी। तो अध्यक्ष महोदय, जनता सब देख रही है और जनता हम लोगों के साथ है। इन लोगों के पास ना कोई नेता है ना कोई विचार, तो आप जान ही रहे किस प्रकार का विचार है। ये लोग तो गांधी जी के पुण्यतिथि में जश्न मनाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो बापू को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, क्या नहीं करते, असली निशाना तो वहां। खैर आरएसएस का जो एजेंडा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पर इन्होंने निर्णय जो लिया
पूरा देश जो है इनको देख रहा है, बधाई दे रहा है कि सही निर्णय आपने लिया, सही समय पर निर्णय लिया। और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है, जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। अपनी इच्छा क्या है? अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको? लेकिन जो इन्होंने मौका दिया हमको, उस पे इनके डिसीजन को भी हमको खड़ा उतरना है कि जो इन्होंने निर्णय लिया वो सही लिया, इनके लिए हम लड़ रहे हैं। कोई इधर उधर से बातचीत करता हो, गलत बात ना किया करे, तरह तरह की बातें होती है। कोई कुछ भी करेगा, जब हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई डगमगाने। इन लोगों को सपना देखते रहिए, अब टूटेगा महागठबंधन, बताइए। सब जानना क्या है इन लोगों को, लकुआ मारा हुआ है। अभी भी नहीं, वो काटता है तो पूरा बिछलता है, वो हड्डा हड्डा काट देता है, मधुमक्खी काट देता है, क्या कहते हैं उसको? काटता है तो क्या होता है? यहाँ जलन जो होता है, क्या होता है उसको? जलन जो होता है, वैसा हाल हो गया है। बहुत बिस बिसाता है, एकदम बिस बिसाए हुए लोग हैं, तुरंत कूद फान कर रहे, तुरंत कूद फान कर रहे, कोई मतलब नहीं। बताओ, सदन में बोला नेता विरोधी दल कि हम माफी मांगेंगे अगर वो गलत होगा, तमिलनाडु वाली घटना, सारा जांच रिपोर्ट आ गया, कहां खड़े होकर के कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं। उल्टा चोर जो है कोतवाले को डांट रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। तो क्या कहना महोदय इन लोगों का? इनको येदुरप्पा, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रोय, फलना चिल्ला, इन लोगों को नहीं नजर आता है। अब एकदम इनके पास तो वॉशिंग मशीन है ना, तुरंत आइए, अपना दाग मिटाइए, एकदम चकाचक, यही काम में लगे हुए। तो खैर, ये जहां जांच करनी चाहिए अदानी साहब की, वहां हिम्मत नहीं है। बताइए, पार्लियामेंट में बताइए लाइन काट दिया गया, इतना मिनट तक जो है साइलेंट रहा सब, विपक्ष की आवाज को जो है वहां भी दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है? तो आप देखिएगा महोदय, हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार, यही फर्क है। हम लोग गरीब को आगे बढ़ाने में लगे हैं तो भ्रष्टाचार हो जाता है। वो लोग विजय जी, माल्या जी, नीरव जी, चौकसी भाई, और भी पता नहीं कौन कौन कितना लोन लेके भागा, अमीरों को भगा दिए तो शिष्टाचार हो जाता है। वाह भाई, तो इस तरह का तो काम लोग करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। हम लोग विकास के साधक है, वो लोग जो है बाधक है, कोई काम नहीं होने देना चाहता है वो लोग। लेकिन उन लोगों से कहने से क्या होगा? हम लोग तो स्पेशल पैकेज के लिए लगातार हम लोग जो है मांग कर ही रहे, और लेकिन देना नहीं देना वो तो केंद्र सरकार के हाथों में है, उनको निर्णय लेना है। तो महोदय, ये लोग ज्यादा कुछ है नहीं, फिर कल हमको बोलना ही है स्वास्थ्य विभाग पे, तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम पुनः विभाग के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मी, जितने हमारी अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उनसे यही उम्मीद करते हैं माननीय कि मुख्यमंत्री ईमानदारी से आप अपने वक्तव्य को प्रोसीडिंग का हिस्सा बनवा दीजिए। नहीं हो गया महोदय, और बाकी हम दिलवा देते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं, अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और आप सभी सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हम लोगों का बल है, असली ताकत आप लोग हैं। आप लोग मजबूत रहते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, हर एक परिस्थिति में आप लोग खड़े रहते हैं, तो लड़ने का साहस और बढ़ता है। शकील साहब, आप वाह, आप जो शायरी जो किए,
हम भले ही छोटे हैं, लेकिन आपने जो हौसला अफजाई किया इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि ईमानदारी से अपने काम को जो है हम लोग करेंगे, जनता के प्रति बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जो हमारा कटौती, आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान मांग संख्या 41 के अधीन पथ निर्माण विभाग का 59,18,86,67,000 रुपए का अनुदान मांग स्वीकृत हेतु सदन में समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और सब लोगों से मांग है महोदय कि सब सहमति से जो है इसको जो है पारित करने का काम करें। और जिन लोगों ने कटौती प्रस्ताव लाया है, कर दीजिए। कटौती प्रस्ताव जो लाया है वो जो है वापस ले माने।